Good evening to all of you and welcome back to my lecture. Today our topic is the ideal gas and deviation of ideal gas. See, what is concept of ideal gas? Let us understand that. And deviation from the ideal gas behavior. See, in last topic of ours, what we have discussed, and we found out that we have derived this equation PV equals to nRT, and we call this equation as an ideal gas equation, correct, or simple gas equation. We have done till now. What happens, and not only that, on the basis of this particular formula or equation we have done lots of numericals also, but actually जब फाइंड किया गया तो जितने भी गैसेस है वो ये गैस के इक्वेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं, वो जब उन्होंने फाइंड करने की कोशिश की तो अनफॉर्चुनेटली दे फाउंड आउट कि नहीं कर रहे। ये इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। उसके बेस पे हम गैस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट कैटेगरी विच फॉलोज दिस इक्वेशन वी कॉल देम आइडियल गैस। ऐसे गैसेस जो ये इक्वेशन को एवरी टेम्परेचर एंड एवरी प्रेशर पे फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। द गैसेस विच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन एंड गैस लॉस at temperature, all temperatures and pressure, we are going to call them ideal gases. What are we going to call them? बट एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी गैस जो रियली एग्जिस्टेंट है, नन ऑफ द गैस फॉलो दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन को हर एक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फॉलो नहीं करता है, मतलब नन ऑफ द गैस इज आइडियल। कोई भी गैस ऐसा नहीं है कि हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे ये इक्वेशन को फॉलो करे। सिंस वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए वो गैसेस को हम बोलते हैं रियल गैसेस। क्या बोलते हैं? सो our concept, the first thing we need to understand ideal gas and real gas. What are ideal gas? Those gases which follow the given equation at all temperature and pressure, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल। एंड जो फॉलो नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, रियल। एंड एक्चुअली कोई भी गैस आइडियल है ही नहीं, क्योंकि हर एक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई भी गैस ये इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, यहां पे लिखा हुआ है उन्होंने, इफ यू सी दिस, एक्चुअली नॉट अ सिंगल गैस इज फाउंड एज एन आइडियल गैस इफ द टेम्परेचर इज लोवर्ड। एक्चुअली आप टेम्परेचर को जब लो कर देते हो एंड प्रेशर को हाई कर देते हो, देन यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ डिविएशन। जब ये फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यूज आनी चाहिए वो इक्वेशन के अंदर काफी डिविएशन आ जाता है in gas laws and ideal gas equation. Hence कहां पे ये प्रॉब्लम करता है, लो टेम्परेचर पे एंड हाई प्रेशर पे दे डू नॉट फॉलो। ओके, ठीक है, हम जरा देखते हैं क्या होता है। तो फिर जनरली all the gases are real gases, they show ideal behavior. हर एक गैस एक्चुअली रियल गैस होता है। क्या होता है, रियल। बट थोड़े थोड़े टेम्परेचर जोन के अंदर हर एक टेम्परेचर पे आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते, बट थोड़े से टेम्परेचर जोन ऐसे है या तो रीजन ऐसे है जहां पे वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते, सर्टेन टेम्परेचर जोन पे। सेम वे सर्टेन प्रेशर पे भी वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते, मतलब वो जो पर्टिकुलर जोन के अंदर फॉलो करेंगे वहां पे वो आइडियल गैस है, बाकी नहीं है। बराबर। सो क्या होता है, दे शो आइडियल बिहेवियर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड आउट ऑफ द मोस्ट ऑफ द गैसेस लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस दिखाते हैं। देयर वे सर्टेन साइंटिस्ट, उन्होंने काफी डिटेल में स्टडी किया and from study they concluded certain thing कि बोलते हैं कि there are two effects which we need to understand, कि when we change the pressure then ideal gas के जो behavior है उसमें थोड़े से changes आएंगे, deviation आएंगे, and when we change temperature also there is a deviation.
सो आई स्टार्टेड माई टॉपिक विथ व्हाट इज आइडियल गैस। मैंने कहां से चालू किया, आइडियल गैस क्या है, व्हाट इज रियल गैस आई स्टार्टेड विथ, एंड जनरल हमने देखा कि सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो आइडियल गैस को फॉलो करते हैं, सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे वो फॉलो नहीं करते हैं। तो कहां पे फॉलो करते हैं, कहां पे नहीं फॉलो करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड उसमें हम जो पहली चीज देखने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर में कौन से प्रेशर पे वो फॉलो करेंगे आइडियल गैस को, एंड कौन से प्रेशर पे वो फॉलो नहीं करेंगे। लेट स्टडी दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टू स्टडी द डिविएशन इन द बिहेवियर ऑफ रियल गैस फ्रॉम दैट ऑफ आइडियल गैस, हम एक काम करेंगे, हमको डिविएशन फाइंड करना है। तो हम थोड़े से गैस के लिए ये वाली चीज करेंगे। वी नो आइडियल गैस इक्वेशन ये है PV इक्वल्स टू nRT। अगर मैं दोनों साइड को nRT से डिवाइड करता हूं, सो nRT बाय nRT क्या होगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करेक्ट और नॉट, यस। एंड मतलब क्या हुआ, PV अपॉन nRT आपको 1 मिलता है अगर गैस आइडियल होता तो। अगर गैस, बिकॉज दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ये PV इक्वल्स टू nRT कौन सा इक्वेशन है, आइडियल। और उससे अगर हम ये रिजल्ट लेके आते हैं PV इक्वल्स टू nRT, PV अपॉन nRT इक्वल्स टू 1, वो आइडियल गैस के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है, एंड लेट अस कॉल ये जो PV अपॉन nRT जो हमने लिया है वो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू। लेट अस कॉल दिस वैल्यू इक्वल टू Z। ये वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, Z। अभी Z की वैल्यू अगर 1 हुई तो ऑब्वियसली गैस कौन सा है, आइडियल गैस है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में Z की वैल्यू 1 नहीं होने वाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल गैस में ये इक्वेशन फॉलो नहीं होता है। ये इक्वेशन फॉलो नहीं होता है, मतलब PV इक्वल टू nRT, PV अपॉन nRT इक्वल टू Z विल नेवर बिकम 1। मतलब फॉर रियल गैसेस Z इज नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट। फॉर आइडियल गैसेस यस Z इज इक्वल टू 1। व्हाट इज Z, दैट इज PV अपॉन nRT, करेक्ट और नॉट। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा बाय द वे ये Z को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलेंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, नाउ दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ PV अपॉन nRT विच इज इक्वल टू Z, विच इज इक्वल टू Z है। अगर वो आइडियल गैस होता तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती, 1 रहती, करेक्ट और नॉट। कोई भी प्रेशर पे हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं Z वर्सेस P, कोई भी प्रेशर होता Z की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 1, करेक्ट और नॉट। आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 है, ठीक है। बट जब रियल गैस के लिए उन्होंने फाइंड किया, 3 गैसेस लिए हमने, नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कितने गैसेस ले रखे हमने, नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे, एज वी इंक्रीजिंग प्रेशर, शुरुआत में Z की वैल्यू 1 से छोटी थी, लेस देन 1 थी। जैसे ही प्रेशर हाई हो रहा है एक टाइम पे वो Z इक्वल टू 1 बनता है एंड देन ग्रेटर देन 1 बन जाता है, 1 से वो ज्यादा बन रहा है। कैन यू सी दैट, सेम थिंग ओवर हियर CH4 के लिए यहां तक वो लेस देन 1 था, इक्वल टू 1 बना, देन ग्रेटर देन 1, एंड सो सिमिलरली विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इज दिस अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। ये उनका एक्चुअल उन्होंने प्रैक्टिकल किया और वो ये वैल्यूज फाइंड करके आए जो हम स्टडी कर रहे हैं यहां पे। उसके बाद और एक चीज उन्होंने नोटिस की, 2 गैसेस और लिए, हाइड्रोजन एंड
हीलियम, उनके लिए तो हर बार Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही थी। मतलब ये जितने भी गैसेस हमने ले रखे, 5 गैसेस ले रखे, नाइट्रोजन, मीथेन, CO2, हाइड्रोजन एंड हीलियम, पांचों के लिए Z की वैल्यू 1 नहीं आ रही थी, उसमें डिविएशन हो रहा था। क्या हो रहा था? डिविएशन। जैसे जैसे प्रेशर को हम चेंज कर रहे हैं, सर्टेन प्रेशर जोन में वो वैल्यू नेगेटिव बता रही है हमें, Z की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब उसको हम बोलेंगे इट इज नेगेटिव डिविएशन। क्या बोलेंगे उसको? एंड अगर वो सर्टेन प्रेशर जोन में वो Z की वैल्यू क्या बता रहे हैं? ग्रेटर देन 1, मतलब वो कौन सा डिविएशन है? पॉजिटिव डिविएशन। बराबर है कि नहीं? आर यू फॉलोइंग मी? मतलब क्या हो गया हमारे पास, एज वी चेंज प्रेशर, gas certain times shows negative deviation, certain times shows positive deviation, but ideal gas की तरह बिहेव नहीं कर रहे, तो हमने पहली चीज देखी, व्हाट इज द आइडियल गैस, व्हाट इज रियल गैस। जो आइडियल गैस इक्वेशन को हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो करता है उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। बट रियल गैस इज दे डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। वो अलग अलग जगह पे करते हैं, शायद नहीं भी करते। नॉट ओनली दैट, और एक चीज हमने नोटिस की कि सर्टेन जगह पे जब Z की वैल्यू लेस देन 1 है, बराबर है, उस टाइम पे एक्चुअली जब Z लेस देन 1 हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब PV अपॉन nRT लेस देन 1 हुआ। एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, PV अपॉन nRT लेस देन 1 हुआ। व्हाट डज मीन बाय दैट? ऑब्वियस है कि भाई इसका न्यूमरेटर पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, एंड न्यूमरेटर पार्ट रिप्रेजेंट्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, कम बढ़ रहा है, इसीलिए न्यूमरेटर पार्ट छोटा होता जा रहा है, इसलिए Z की वैल्यू लेस देन 1 बन रही है। देखो, प्रेशर एंड वॉल्यूम उतना बढ़ना चाहिए साथ साथ में कि आपका इट शुड बिकम इक्वल्स टू nRT, एंड देन इट शुड बिकम Z शुड बिकम 1। Z इज लेस देन 1 बन रहा है, मतलब आपका न्यूमरेटर इज बिकमिंग लेस देन डिनोमिनेटर। उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए उससे वो कम बन रहा है, मतलब वॉल्यूम इज नॉट एक्सपांडिंग एज इट शुड। करेक्ट? या तो वॉल्यूम ज्यादा ही दब रहा है, या तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम अदर वे इफ आई से वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग टू मच। प्रेशर बढ़ाने से, जब आप प्रेशर बढ़ाते तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग टू मच, वॉल्यूम इतना डिक्रीज हो गया जो नहीं होना चाहिए। तो जब भी Z की वैल्यू लेस देन 1 आती है, वी कैन इंटरप्रेट वॉल्यूम ज्यादा ही कंप्रेस हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? ज्यादा ही कंप्रेस हो रहा है, मतलब ऐसे गैस को हम बोलते हैं हाईली कंप्रेसिबल गैस। क्या बोलते हैं हम? ओके, एज वी सी ओवर हियर, मैं यहां से पढ़ाई करता हूं। टू स्टडी द डिविएशन in the behavior of real gas from that of ideal gas, the idea can be obtained by plotting a graph PV upon nRT versus P, where PV upon nRT is called compressibility factor, which is indicated by Z. For ideal gas the value of Z is 1. Ideal gas के लिए Z की वैल्यू कितनी है? 1, because PV equals to nRT. So ideal gas equation के लिए PV equals to nRT क्या हो जाएगा? PV upon nRT equals to 1 हो जाएगा। करेक्ट or not? बट फॉर रियल गैसेस Z की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या तो लेस देन 1 होगी। जब, क्योंकि PV इज नॉट इक्वल टू nRT, जब Z इज ग्रेटर देन 1 होता है तब हम उसको पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं। एंड जब Z ग्रेटर देन 1 हुआ तब PV ग्रेटर देन nRT हो जाएगा। PV क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन nRT हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम
इतना कंप्रेस नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ओके इट इज अ लेस कंप्रेसिव, क्योंकि आपका डिनोमीटर जो पीवी अपॉन एनआरटी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, मतलब वॉल्यूम इतना दब नहीं रहा है प्रेशर बढ़ाने से जितना दबना चाहिए, मतलब वॉल्यूम इज मोर देन रिक्वायर्ड, तो उसको क्या बोलेंगे ग्रेटर देन 1। सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब वॉल्यूम इज लेस कंप्रेसिबल, और ऐसे गैसेस को क्या बोलेंगे लेस कंप्रेसिबल गैसेस। अगर वॉल्यूम अगर पीवी अपॉन एनआरटी लेस देन 1 आया, मतलब Z लेस देन 1 आया, तो उस टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा ही कंप्रेस हो चुका है और उसको हम क्या बोलेंगे हाई कंप्रेसिबल। ओके, इज इट फाइन? Are you understanding this? अगर Z is greater than 1 then it's called positive deviation which indicates the gas at high pressure they are less compressive as shown in the diagram। आपको समझ में आ रहा है ये? अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस की होगी यहां पे कि अगर हमें ये सब चीजें मिटा रहा हूं, एक प्रेशर ऐसा है जहां पे सबकी वैल्यू इक्वल टू 1 है, बट वो प्रेशर आपने देखा कौन सा है 0, मतलब वैक्यूम में वो गैस जब प्रेशर 0 होता है, 0 कब होता है वैक्यूम होता है, वैक्यूम में वो गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, बराबर है कि नहीं? विल कंटिन्यू फर्दर। अगर आपको पूछे इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताओ, व्हाट इज डिविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर, तो हम डिविएशन बताएंगे भाई अगर वो अगर फॉलो करता है आइडियल गैस को देन ओके आइडियल गैस, अगर नहीं करता है तो रियल गैस। कहां कहां पे फॉलो नहीं करता है, तो भाई प्रेशर पे। पहली इफेक्ट हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं प्रेशर, तो प्रेशर में आधा पार्ट पढ़ाई किया, आधा बाकी है। दूसरा पार्ट में उन्होंने क्या किया जरा ध्यान से देखते हैं, और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, कोई एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ कोई भी गैस ले, लेट्स से कि हाइड्रोजन ले लिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उन्होंने क्या ले लिया हाइड्रोजन ले लिया, एंड देन ये गैस के लिए उन्होंने ये इक्वेशन यूज किया और दे केप्ट थियोरेटिकली किया, क्या किया ये थियोरेटिकली, और अलग अलग प्रेशर लिया P1 P2 P3 P4, अलग अलग प्रेशर लिया, और उसके लिए वॉल्यूम भी उन्होंने अलग अलग, मतलब ओके सपोज N की वैल्यू उन्होंने 1 मोल ले ली, R फिक्स है, टेम्परेचर उन्होंने ले लिया 298 केल्विन लेट से, एंड देन कैलकुलेशन किया, प्रेशर लेके NRT फिक्स लेके उन्होंने वॉल्यूम V1 V2 V3 V4 ऐसे फाइंड किया, एंड देन प्लॉट किया यहां पे। तो उनको ऐसा ग्राफ मिल रहा है। अच्छा, ये ग्राफ वो कहां से लेके आए, बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, थियोरेटिकली उन्होंने प्रेशर एंड वॉल्यूम का ओके कैलकुलेशन किया अलग फॉर ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, वो फिक्स कर दिया, एंड पीवी इक्वल टू एनआरटी का प्रेशर एंड वॉल्यूम का अलग अलग वैल्यू लेके आए और उसका ग्राफ बनाया। इसलिए इसको कौन सा ग्राफ बोलेंगे आइडियल गैस ग्राफ, क्यों? क्योंकि वो आइडियल गैस इक्वेशन से बनाया गया था। ये समझ में आ रहा है? ये करने के बाद उन्होंने और एक चीज की, वो क्या किया, प्रैक्टिकली उन्होंने 1 मोल ऑफ ये गैस लिया, ये टेम्परेचर रखा प्रैक्टिकली, और जो जो प्रेशर उन्होंने थियोरेटिकली यहां पे वैल्यू डाल रखी थी वो एक्चुअली लेके आए, और उस टाइम पे एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड किया। उस टाइम पे क्या किया उन्होंने, एक्चुअली वॉल्यूम फाइंड किया और उसको प्लॉट किया, एंड जब उसको ज्वाइन किया तो उनको ये ग्राफ मिल रहा है। तो ये रियली किया है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे रियल गैस। और पता चल रहा है कि इनके बीच में काफी डिफरेंस नजर आ रहा है। इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में काफी डिफरेंस नजर आ रहा है, करेक्ट और नॉट? तो पता ये चल रहा है दैट्स व्हाई देयर इज अ डिविएशन, अलग अलग प्रेशर पे डिविएशन नजर आ रहा है, दे डू नॉट फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ये डिविएशन था उन्होंने जब काफी अच्छी तरीके से देखा तो पता चला
कि जब प्रेशर हाई होता है ना तब डिविएशन काफी जाता है, बट जैसे ही प्रेशर कम कर रहे हो तो लो प्रेशर पे वो डिविएशन कम होता जा रहा है। कैन यू सी दैट? एक प्रेशर तो ऐसा आएगा कि और कम कम होते होते वो इक्वली एक्चुअली बन जाता है। हमारा पॉइंट यहां पे आ रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा गैस है जो आइडियल गैस को फॉलो करता है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, देन वी कैन कॉल देम आइडियल गैस। बट कोई भी गैस एक्चुअली ऐसा है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल गैसेस। और अच्छा, तो रियल गैस तो हमको समझ में आ गया भाई, डिविएशन होता है, लेकिन कहां पे डिविएशन होता है, अभी वो पॉइंट फाइंड कर रहे थे। तो वो पता चला भाई प्रेशर में चेंज करने से डिविएशन हो रहा है। ओके, और कहां पे डिविएशन हो रहा है? जब प्रेशर काफी हाई है तो डिविएशन ज्यादा है, लो प्रेशर पे इतना डिविएशन नहीं है। तो दे में आस्क यू कि गिव द कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस एंड डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रेशर, एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रेशर। आपको समझ में आ रहा है? देन आपको ये समझाना है कि आइडियल गैस क्या है, ओके, रियल गैस क्या है, कहां कहां पे उसका चेंजेस आ रहा है, एंड वेयर डू वी फाइंड दैट। एनी डाउट ओवर हियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, विल कंटिन्यू फर्दर। ओके, ये देखा हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर। So that is the first effect we have seen. Now second effect which we are going to see is effect of temperature. हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है। ओके, लेट्स सी दिस। But before that, let me read from your textbook what they have given over here. Let's read from your book. To study the deviation, the experimental data obtained for the volumes of real gas at different pressures and the theoretical data obtained for volumes of an ideal gas by calculation on the basis of the Boyle's law. क्या बोल रहे हैं? to study the deviation, उनको क्या पढ़ाई करना था? Deviation. क्या किया उन्होंने? Experimental data लेके आए for the volumes at different pressure. They brought कैलकुलेशन से, बॉयल्स लॉ के इक्वेशन से डिफरेंट प्रेशर पे प्लॉट किया उन्होंने, एंड देन पता चला उनको दैट इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट एट वेरी हाई प्रेशर द वैल्यू ऑब्टेन फॉर द वॉल्यूम द रियल गैस इज हायर देन द वैल्यू ऑब्टेन एट लोअर प्रेशर। करेक्ट? ये जो था हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर था। We'll continue for effect of temperature. The effect of temperature, I'm reading from your book, can be explained by comparing the real behavior of nitrogen gas and its ideal behavior at a different temperature. Last time हमने क्या किया? हमको effect of pressure find करनी थी। क्या find करना था? तो इसलिए हमने अलग अलग प्रेशर पे वो फाइंड किया, उसका कंपैरिजन किया। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग गैस टेम्परेचर पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले हमने एक टेम्परेचर T1 पे ग्राफ प्लॉट किया। अभी भाई आइडियल गैस होता तो PV वर्सेस P का जो ग्राफ है, बिकॉज वी नो फॉर आइडियल गैस P इंटू V इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट K। तो अगर आइडियल गैस होता तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो अभी भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बट वैल्यू थोड़ी हाई हो जाएगी। बट वैल्यू थोड़ी क्या हो जाएगी? हाई। सेम थिंग, ये जो उन्होंने डॉटेड लाइन ब्लू कलर की दे रखी है वो क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या है? आइडियल है। अच्छा, जब उन्होंने प्रैक्टिकली वैल्यूज फाइंड की तो उनका वैल्यूज ये आ रहा है। एज यू कैन सी, सिंस वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, ओके, आप देख रहे हो। अच्छा, यहां पे देखिए, ये टेम्परेचर T1 था, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है, ये टेम्परेचर T4 है, और उन्होंने बताया हुआ है कि टेम्परेचर T4 इज ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ये जो पार्ट है वहां पे प्रेशर हाई है, ये प्रेशर बढ़ रहा है, ये काफी हाई प्रेशर है। अभी हाई प्रेशर पे तो डिविएशन होता है, वो तो हमको पता ही है, वो हम बात कर चुके हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा स्टडी नहीं कर रहे। बट
हमारा ध्यान इस पे लगाएंगे, ये पार्ट पे। ये पार्ट पे पता चल रहा है कि यहां पे जो डिविएशन जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कैन यू सी दैट? अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डिविएशन कम होता जा रहा है। डिविएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब हायर टेम्परेचर पे वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, लोअर टेम्परेचर पे वो ज्यादा डिविएशन करता है। हमने प्रेशर पे जब देखा था तो ऐसा था कि लोअर प्रेशर पे वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा था, आइडियल गैस की तरह, बट हायर प्रेशर पे नहीं कर पा रहा था। अभी हमने जो पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया? हायर टेम्परेचर पे बिहेव कर रहा है, लोअर टेम्परेचर पे नहीं कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और ये उसका कंक्लूजन आया। देयरफॉर इट इज सेड दैट at low pressure and high temperature, real gas, low pressure and high temperature, real gas shows ideal behavior, and at low temperature and high pressure there is a remarkable difference in its behavior. Why it's like this? That is in our next topic. But before I go for the next topic, let me explain you one छोटा सा point over here. जब मैंने आपको बताया ना कि यहां पे वो ऑलमोस्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, जो टेम्परेचर पे वो आइडियल गैस की तरह गैस बिहेव करता है, वो टेम्परेचर को हम बॉइल्स टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइल्स टेम्परेचर। ओके, बिकॉज at particular defined temperature it follows Boyle's law, so this temperature of the gas is known as Boyle's temperature. उसकी वैल्यू इट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के लिए बॉयल्स टेम्परेचर 332 केल्विन है एंड हाइड्रोजन के लिए कितना है? 108 केल्विन। उसको अंडरलाइन कर लो, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।